कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो भी काफी स्पीड में स्कूल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि आज वो काफी लेट हो गई थी। तभी उसकी नजर एक बीस्ट फोक पर जाती है। ये असल में जानवर की शक्ल वाले इंसान होते हैं। वो लड़की सोचने लगती है, अभी मुझे ये बीस्ट फोक कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे हैं। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और स्कूल की तरफ जाने लगती है। फिर हमें स्कूल में टीचर बताते हैं, असल में वो काफी साल पुराने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बनाए गए थे और वो सभी बीस्ट एक खास जगह पर रहते हैं। अपना पीपाल बनाने के बारे में सबके जानकारी मिलेगी, जिसका नाम साइतामा होता है। और ये बीस्ट लगभग इस दुनिया में 3000 के करीब होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये बीस्ट लोग अभी इंसानों के दुनिया में आने लगे हैं और इनको काफी स्पेशल परमिशन मिली है ताकि ये भी इंसानों की तरह आराम से रह सकें। मतलब कि वो भी अब हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन तभी एक लड़की टीचर से पूछती है, मैंने सुना है कि बीस्ट लोग काफी अग्रेसिव होते हैं। तब टीचर उन्हें बताता है कि हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन यहाँ वही बीस्ट फोक आने वाले हैं जिनकी सरकार ने अच्छे तरह से जांच की है और वो आज से ही यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो देखती है कि गेट बंद हो चुका है, मतलब कि वो काफी लेट हो गई थी। जिसके बाद वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है, पर उसे वहां एक बंदा दिखाई देता है। वो उसके पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी लेट हो गए हो? वह बंदा बोलता है कि उसे रास्ता नहीं पता था, इसीलिए वो लेट हो गया था। इसके बाद वो लड़की अपना बैग दीवार के ऊपर से फेंकती है और कहती है, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है, चलो साथ में चलते हैं। तभी वो देखती है कि वो असल में वो बंदा एक बीस्ट फोक होता है। जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर तभी वो बीस्ट फोक उसका हाथ पकड़कर दीवार पर चढ़ जाता है और उसको धन्यवाद करता है। फिर वो दीवार के उस पार आ जाता है। इस टाइम पर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने पहले किसी बीस्ट से बात नहीं की थी। वो सोचती थी कि ये काफी वायलेंट होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लेट नहीं हो रही? लेकिन वो लड़की तो जंप करना चाहती थी, पर उसे जंप करने में डर लग रहा था। फिर वो जब गिरने लगती है तो वो बीस्ट बंदा उसे कैच कर लेता है और उसे पकड़ लेता। वो लड़की तो वहां पर शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम मारी होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम आज फिर से लेट हो गई हो। वही मारी तो वहां पर काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोलती है कि मैंने उससे बात की और उसने मेरी मदद भी की। फिर इसके बाद तभी टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अपने साथ एक नई स्टूडेंट को क्लास में लेकर आते हैं और वो वही बीस्ट बंदा होता है। टीचर बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तो इसे मौका मिला है हमारे स्कूल में पढ़ने का और ये अभी 16 साल का है। तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना है। वो बीस्ट अपना नाम हिदाका बताता है। क्लास के अंदर सब उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टीचर उसे मारी के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है। बेचारी मारी ये सुन के थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हिदाका अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। मारी उसे देखकर सोचती है कि मैं यहाँ से आराम से बाहर का नजारा देखती थी और अब बीच में ये खंबे जैसा बीस्ट आ गया है। उसके बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है और फिर काफी लोग उस बीस्ट बंदे की फोटो लेने लगते हैं। वही जो मारी होती है वो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोच रही थी कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, और तभी वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे इसे धन्यवाद करना चाहिए। अचानक तभी हिदाका के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानवरों की तरह बात कर सकते हो? ये सुनने के बाद मारी तो वहां काफी डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये बंदा गुस्सा ना हो जाए। फिर वो सोचती है, ये लोग इसे अब कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, आखिर ये है तो एक इंसान ही। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और पहले वाले लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है कि तुम काफी बेकार इंसान हो। मतलब कि ये किस टाइप का सवाल हुआ? अगर तेरी शकल बंदर से मिलती है तो क्या तू भी बंदरों से बात कर सकता है? उसके बाद फिर हिदाका बोलता है, भाई मुझे माफ करना,
मतलब कि मैंने आज तक कभी डॉग को नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं उससे बात करना चाहूंगा अगर मैं कभी उससे मिल सका तो। उसकी ये बात सुन के दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। और वो लड़का कहता है, इसने तुम्हें इतना कुछ कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? फिर हिदाका बोलता है, नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात थी। फिर वो लड़का सोचता है, क्या ये बंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो हिदाका से अपना नाम यूकी बताता है, लेकिन हिदाका उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वहीं मारी का ध्यान भी उन लोगों पर ही होता है। तभी मारी की फ्रेंड उसे बुलाने लगती है। फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है कि चाहे वो कितना भी ज्यादा बड़ा हो और देखने में अजीब हो, लेकिन पढ़ते समय वो फोकस लगता है। इसके बाद हम मारी को घर जाते हुए देखते हैं। वो सोचती है, देखा जाए तो मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल है। मतलब कि मैं स्कूल जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, स्टडी करती हूँ और वापस घर जाती हूँ, या फिर कहीं घूमने के लिए जाती हूँ। पर आज जो भी हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे कल उससे बात करनी चाहिए। फिर तभी उसकी नजर हिदाका के ऊपर जाती है, जिसको कुछ बंदे लोग परेशान कर रहे थे। हिदाका उनसे कहता है, सॉरी, पर क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर वो लड़के उसे आगे नहीं जाने देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर तभी ऐसा लगता है कि हिदाका उन पर अटैक करने वाला हो, और वो बंदे भी बोलने लगते हैं, अभी तुम हम पर अटैक करने वाले हो। पर हिदाका उनके साइड से बच के भागने की कोशिश करता है। मतलब वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी मारी उसके बीच में आ जाती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मारी भी वहां पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है और सोचती है शायद ये मेरी गलती है और मुझे उसे बचाना चाहिए। वो देखती है कि हिदाका को तैरना नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा पानी में कूद जाती है और वो हिदाका को बचा के बाहर ले आती है। इसके बाद तभी हिदाका कहता है कि तुम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? तब मारी बोलती है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब हिदाका बोलता है, ये बहुत खतरनाक था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारी बोलती है, लेकिन मेरी वजह से ही तुम नीचे गिर गए थे और मुझे लगा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हिदाका कहता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मुझे तैरना आता है, बल्कि तुम ही डूबते डूबते बची हो। तभी अचानक से मारी उसे थैंक्स करने लगती है, जिस पर हिदाका अपनी पूंछ हिलाने लगता है। फिर वो अपनी पूंछ को कंट्रोल करने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी होता है। फिर वो काफी शर्माते हुए बताने लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने मुझे थैंक्स कहा है, इसलिए मैं भी इन सब के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मारी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लड़कों पर गुस्सा नहीं आया? हिदाका बोलता है, मुझे गुस्सा तो आया, पर मुझे पता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एक मॉन्स्टर की तरह समझे, इसलिए जो कुछ भी होता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर अचानक से उसे काफी छींक आने लगती है, मतलब कि उसे जुकाम हो गया था। इसलिए मारी हिदाका को अपने घर पर लेकर आ जाती है। उसकी मम्मी उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तब हिदाका कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने घर चले जाता हूँ, लेकिन मारी एक तरह से जबरदस्ती उसे अपने साथ हिदाका ले आती है। फिर मारी की मदर बोलती है कि वो नदी काफी गंदी है, तो तुम लोगों को जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद मारी भी अपनी मदर को थैंक्स करने लगती है। तब उसकी मदर कहती है, वो एक बीस्ट है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक है? तब मारी कहती है, चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। हम देखते हैं कि हिदाका एक पप्पी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो पप्पी भी उसके साथ काफी मस्ती करने लगा जाता है, और ये सब मारी छुपकर देख रही होती है और सोचती है, सच में ये तो हम इंसानों से काफी अच्छा है। इसके बाद हिदाका कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। तभी मारी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। फिर तभी हिदाका अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे मारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे छुप जाती है। हिदाका बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकती हो और वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। फिर मारी सबसे पहले तो कपड़े धोने लगती है और साथ ही चुपके से वो हिदाका की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है, सच में इसकी बॉडी काफी अच्छी है। मतलब कि लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी थी। फिर वो सोचती है कि मैं सच में पागल हूँ, ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ।
फिर वो डिटर्जेंट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां पर नहीं पहुंच पाता है। तब हिदाका उसकी हेल्प करता है। तभी उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो जाती है, जिससे दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। मारी शर्माते हुए वहां से चली जाती है और अपनी नाक को टच करने लगती है। हिकाका भी बाथरूम में नहाते टाइम अपनी नाक को टच करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मारी की स्मेल काफी अच्छी थी और वो दोनों ही अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। फिर हमें अगले सीन में हिताका को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी वहां दूसरे बीस्ट बंदे पूछने लगते हैं, कहीं इंसानों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हिताका कहता है, नहीं, सब ठीक रहा। तभी लोग उसके मजे लेने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर हिताका उन पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे अब 3 साल वहां पर बिताने हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है ताकि कोई बीस्ट बिना परमिशन बाहर ना आ जाए। इसके बाद हिताका हमें स्पोर्ट्स क्लास में दिखाया जाता है और वो सच में काफी तगड़ा खेल रहा था। सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी टीम के प्लेयर तो भाई काफी ज्यादा खुश थे। वो उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। वहीं मारी भी सोच रही थी कि सच में मुझे उसको देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर वो उसके एप्स की तरफ देखती है और शर्माने लगती है। फिर मारी की दोस्त बोलती है, तुम तब से उस 20% की तरफ देख रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? मारी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कुछ बंदे वहां पर बात करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा गलत है। उनके टीम में एक बीस्ट है और एक बीस्ट से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मतलब कि वो हिदाका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर हम मारी को देखते हैं, वो हिदाका से उसके गेम की तारीफ करने लगती है। तब हिदाका उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स में एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा है। जब वो बात कर रहा था उस समय मारी सोच रही थी, सच में जब ये बात करता है तो कितना क्यूट लगता है, और सोचती है मुझे इससे और बातें करनी है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चीजें मारी के ऊपर गिरने वाली होती हैं। तब हमें पता लगता है कि कुछ लड़कों ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो हिदाका को परेशान कर सके और वो उन्हें वहां पर बंद कर देते हैं। इस पर गिरने वाली होती है पर हिदाका उसे बचा लेता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर हम हिदाका का हाथ देखते हैं जिस पर चोट लग गई थी। हिदाका फिर गेट खोलने की कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाता है। तब वो मारी से माफी मांगता और बोलता है, तुम भी मेरे वजह से यहाँ फंस गई। मारी बोलती, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो उसके हाथ पर पट्टी भी बांध देती है। फिर वो कहती है, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तब हिदाका उसे बताता है कि जब मैं नर्वस होता हूं तो ऐसा हो जाता है। फिर वो कहता है, ये पट्टी थोड़ी ढीली है, मैं इसे टाइट कर लेता हूं। फिर हिदाका बताता है, जहां हम लोग रहते हैं वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम अपना इलाज खुद कर लेते हैं। पर जब हालत ज्यादा खराब होती है, जब हमें हॉस्पिटल जाने देते हैं, इसलिए मैं स्कूल आना चाहता हूं ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूं। अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं जिससे मैं अपने लोगों का इलाज कर सकूं। इसलिए जब मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो गया। पर मुझे नहीं लगता इंसान मुझे आसानी से यहाँ नहीं रहने देंगे। उसकी ये सब बात सुनकर मारी थोड़ी भावुक हो जाती है और सोचती है, सच बताओ तो मैंने हिदाका की मन की बात सुनी और मैं चाहती हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। फिर मारी कहती है, तुम्हें हमेशा परेशान नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारी स्टडी पर असर होगा। फिर वो बोलती है, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तो हिदाका बोलता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तब मारी उसे बताती है कि तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए तभी मारी को रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी हिदाका सही टाइम पर उसको बचा लेता है। फिर हिदाका कहता है, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हिदाका इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश होता है और ब्लश करने लगता है। अभी उन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा अच्छा होने लगता है। लेकिन अभी अचानक से हिदाका को कुछ होने लगता है।
मतलब कि मारी के अंदर से उसे कुछ अलग सी स्मेल आने लगती है, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और अग्रेसिव होने लगता है। फिर वो मारी की गर्दन को चाटने लगता है, जिससे मारी वहां पर काफी डर जाती है और सोचने लगती है, आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। तभी अचानक से हिदाका उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको बाइट करने ही वाला था, तभी वहां पे यूकी आ जाता है और वो उन दोनों को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनने के बाद हिदाका अपने होश में आ जाता है और मारी से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इस टाइम पे वो अपने हाथ को बाइट करने लगता है ताकि वो अपने आप पर कंट्रोल रख सके। वही मारी उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको थोड़ा शांत कर सके, लेकिन हिदाका उसे दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद तभी यूकी भी दरवाजा खोल देता है, जहां पर हिदाका उसे थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। यूकी को तो कुछ समझ में नहीं आता है। वही मारी सोचने लगती है कि सच में मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब वो मेरे ऊपर आया था, मुझे ऐसा लगा उसके बॉडी की गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके बाद हम हिदाका को देखते हैं, जो रहा था कि मारी की खुशबू सच में काफी स्ट्रांग थी, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। सच में मैं काफी बेकार हूँ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद वो अपने हाथ को देखने लगता है और बोलता, मारी तुम मेरी फिक्र कर रही थी, पर बुरा तुम्हारे साथ हुआ। उसे मारी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है, जो कि यूकी के साथ जा रही थी। तभी यूकी बोलता है, हिदाका ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ये सुन के मारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर यूकी कहता है, मुझे पता है वो बुरा नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मारी अपने मन में बोलती है, मेरी हार्ट बीट उस टाइम काफी फास्ट हो गई थी। फिर वो बोलती है, जैसे उसने बर्ताव किया, अब मुझे नहीं लगता मैं उसकी साइड ले पाऊंगी। फिर वो यूकी से बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बीस्ट बंदे से प्यार हो जाए? मतलब ये अजीब तो नहीं है? यूकी बोलता है, ये तो काफी खुशी की बात है। इसके बाद मारी बोलती है, फिलहाल मुझे अब अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। मतलब कहीं मुझे भी उस बीस्ट से प्यार ना हो जाए। इसके बाद तभी हमें कुछ लोग को देखते हैं, जो कि हिदाका की किताबों को वहां पर रखे हुए थे। एक लड़का बोलता है, ये तो एकदम कचरा है, चलो हम इनको फेंक देते हैं, ये सब ये दोनों देख लेते हैं। मारी कुछ करती उससे पहले यूकी वहां पे चला जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तब यूकी कहता है, ये सारी किताबें तो हिदाका की है और मुझे लगता है कि तुम्हें वो वापस कर देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जिस पर वो लड़का बोलता है, तुम्हें नहीं लगता उस बीस्ट की वजह से स्कूल में पावर का हिसाब खराब हो गया है? यूकी को उसकी बात समझ नहीं आती है, तो यूकी बोलता है, सच बताऊं तो वो बीस्ट लड़का जिसने अपनी लाइफ काफी अलग तरह से जी है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। मारी भी मन में सोचती है, यूकी भी बिल्कुल मेरे जैसा ही महसूस करता है, मतलब कि मुझे भी उसके साथ नॉर्मल रहना अच्छा लगता है। तभी वो लड़का कहता है, तुम इस तरह से एक्टिंग करते रहें तो वो एक दिन तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे लगता है वो हम इंसानों को नीचा दिखाना चाहता है, तो हमें भी उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। फिर वो हिदाका की किताब को दूर फेंकने लगता है, लेकिन मारी जैसे तैसे करके उस किताब को पकड़ लेती है। सब लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का दूसरी बुक मारी की तरफ फेंक कर मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए। लेकिन सही टाइम पे हिदाका आ जाता है और बोलता है, तुम ठीक का? मारी बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा कि तुम उस लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़का कहता है, सच बताओ तो हम यहाँ तेरी ही बात कर रहे थे। इसके बाद तभी हिदाका उसकी तरफ काफी खतरनाक तरह से देखने लगता है और बोलता है, तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हम बीस्ट पर इल्जाम क्यों लगाना चाहते हो? उसकी ये बात सुन के वहां पर थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है, मैं अभी थोड़ा बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है, शायद से वो उसकी बात से थोड़ा डर गया था। तभी अचानक यूकी हिदाका के गले पर जाता है और बोलता है, मुझे पता है तुम अभी थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तब हिदाका चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, वैसे भी मैं दूसरी किताब खरीद लेता, तुम्हें उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? और प्लीज तुम लोग मेरी साइड मत लिया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तभी मारी उसकी किताब देते हुए कहती है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी कीमती है और मुझे खुशी है मैं इनको बचा पाई।
उसकी ये बात सुनकर हिदाका शर्माने लगता है। यूकी भी कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज से हम दोस्त हैं और हम अपनी स्कूल लाइफ को काफी एंजॉय करेंगे। उसकी ये बात सुन के हिदाका भी काफी खुश हो जाता है और उसकी खुशी आप देख ही सकते हैं। तभी यूकी उसके बलों को टच करते हुए कहता है, तुम तो भाई काफी सॉफ्ट हो। मारी बेचारी उसे टच करता देख जलने लगती है। तभी हिदाका दोनों को थैंक्स बोलते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करते हो। तब मारी कहती है, मुझे लगता है बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। तभी यूकी कहता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हम स्कूल में सभी को बताएंगे कि हिदाका बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि वो तो काफी क्यूट है। मारी भी इसके लिए राजी हो जाती है, पर हिदाका कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो दोनों काफी क्यूट तरीके से उसके तरफ देखने लगते हैं। सच में ये काफी क्यूट सीन होता है। इसके बाद हिदाका भी उनकी बात मान जाता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यूकी कहता है, ठीक है तो फिर हमें थोड़ा प्लान बना लेना चाहिए। पर तभी हिदाका कहता है, वो सब तो ठीक है, बट हमारे साथ मारी शामिल नहीं हो सकती है, और इसकी वजह तो आप लोग जानते ही हो। वो नहीं चाहता था कि फिर से वो मारी को डरा दे। मारी भी सोचती है, आखिर वो मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे सकता। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर पढ़ा रहे थे। तभी यूकी मारी की तरफ पर्ची फेंकता है, जिस पर लिखा था, मारी उसे क्लास के बाद मिले। जिसके बाद मारी फिर से कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है, अब हिदाका स्कूल में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, पर इस टाइम पर मैं उसका साथ भी नहीं दे सकती। क्या अब हमारे बीच में एक दीवार बन गई है? फिर इसके बाद वो सभी यूकी के घर पर आ जाते हैं, जहां यूकी कहता है, जैसा कि हम तीनों ने डिसाइड किया था, हम साथ मिल के ये काम करेंगे। वही कुछ बच्चे उन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे, हमें इस बीस्ट से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तभी हिदाका उनकी तरफ देखता है, जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। तब यूकी उन्हें बाहर भेज देता है। इसके बाद यूकी हिदाका से पूछता है, आखिरकार तुम मारी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? तब हिदाका उन्हें एक खास तरह के चंद्र ग्रहण के बारे में बताने लगता है, जिस टाइम पे 20 लोगों के मीटिंग का टाइम होता है, जो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। इसलिए मैंने भी स्कूल मई में ज्वाइन किया है। फिर वो कहता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें काफी तेज धड़कन हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है। वैसे सरकार इसकी एक दवा भी देती है, और फिर भी हमें ये सब कुछ पूरी लाइफ तक झेलना पड़ेगा। यूकी कहता है, इसका मतलब तुम अपने पूरे कंट्रोल में नहीं रहते हो और तुम किसी पर अटैक भी कर सकते हो। हिदाका कहता है, हाँ ऐसा ही है, पर मेरे साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है जब से मैंने जन्म लिया है। असल में उसका जन्म एक इंसान और बीस्ट के मिलने से हुआ था। तब यूकी कहता है, मैंने सुना था कि ह्यूमन और बीस्ट का मीटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। वो और कुछ कहता, तभी हिदाका उसे चुप कर देता है। तब मारी भी सोचती है, तो एक इंसान और बीस्ट के प्यार करने से हिदाका का जन्म हुआ है। तब यूकी बोलता है, जब तुम ये सब कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम मारी को दूर रहने को क्यों बोल रहे हो? तब हिदाका उसे बताता है, आज मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहता। वैसे तो चंद्रमा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मारी की स्मेल ने मुझे बेकाबू कर दिया था, और अभी मैं इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी दोस्त को, मतलब उसे, कोई दिक्कत हो। तब मारी सोचती है, मुझे खुशी है वो मुझे अपना दोस्त मानता है। तभी यूकी बाहर जाकर दोनों को अंदर बंद कर देता है और कहता है, मेरे छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए ये गेट अब खुल नहीं रहा। ये सुन के दोनों काफी घबरा जाते हैं। हिदाका गेट खोलने की कोशिश करता है, पर नहीं खुलता। तभी मारी उसे मना कर देती है। और वैसे एक बार से कैसे पता लगेगा कि ये खतरनाक है या नहीं? इसके साथ ही हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। और जाते समय एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।